आज हम क्लास 8 चैप्टर 6 भगवान के डाकिए कविता के क्वेश्चन आंसर करेंगे। भगवान के डाकिए कविता श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित एक संदेशात्मक कविता है। इस कविता में कवि ने बादल और पक्षियों को भगवान के डाकिए माना है। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर इस प्रकार से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। आंसर, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए बताया है क्योंकि ये भगवान का विश्व बंधुत्व का संदेश सभी को समान रूप से बांटते हैं। ये किसी सीमा में बंधकर काम नहीं करते। पक्षी अपनी पंखों पर सुगंधित वायु को लेकर एक देश से दूसरे देश में विचर कर वह बादल एक देश से भाप लेकर बादल बनकर दूसरे देश में पानी के रूप में बरसते हैं। प्रकृति के ये दोनों तत्व अपने अपने कार्य को सुचारू रूप से निभा रहे हैं। मनुष्य इस विश्व बंधुत्व की भावना को समझ नहीं पाते, पर पानी, पेड़ पौधे और पहाड़ इन्हें भली प्रकार समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोचकर लिखिए। आंसर, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ और समझ लेते हैं, लेकिन मनुष्य इन्हें पढ़ने और समझने में असमर्थ रहता है। क्वेश्चन नंबर 3, किन पंक्तियों का आशय है? क, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। आंसर, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ख पार्ट, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। आंसर, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। क्वेश्चन नंबर 4, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? आंसर, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ भगवान का विश्व बंधुत्व का संदेश पढ़ पाते हैं। पेड़ पौधे अपनी वायु, धरती अपनी सुगंध और नदियाँ अपना जल किसी सीमा विशेष में रहने वालों के लिए नहीं रखती। वे बिना भेदभाव किए सभी को लाभान्वित करती हैं। ये एक देश से दूसरे देश में भगवान का भेजा हुआ प्रेम, सद्भाव, समानता तथा एकता का संदेश हमारे बीच फैलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। आंसर,
एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। इस कथन का भाव यह है कि एक धरती दूसरी धरती को प्यार और सौहार्द भेजती है। सुगंध यहाँ प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। मनुष्य को भी इसी राह पर चलना चाहिए। आपसी भेदभाव को मिटाकर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। आप हमारे YouTube चैनल संस्कृत हिंदी ज्ञान को सब्सक्राइब करना, लाइक करना व शेयर करना न भूलें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।